मोंटनगर में आगामी 23 जनवरी से आयोजित होने जा रही श्री राम कथा अमृत वर्षा को लेकर आज मंगलवार को एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण प्रदीप पटेल की उपस्थिति में किया गया। श्री राम कथा के आयोजक रामजी परिहार ने झांसी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मोंट में ऐतिहासिक किले के मैदान में 23 जनवरी से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक रामजी परिहार ने कहा कि श्री राम कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को संस्कार, मर्यादा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला पावन अनुष्ठान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य, त्याग एवं अनुशासन का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण की जा रही हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मोंट क्षेत्र के लिए आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा और धर्म, भक्ति एवं संस्कृति का अनुपम संगम प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम संयोजक प्रतिपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम कथा अमृत वर्षा में सुप्रसिद्ध कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज श्री राम कथा का समापन कराएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री 1008 महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज वामन मंदिर अयोध्या धाम द्वारा की जाएगी। आयोजन के अंतर्गत 24 जनवरी को मुकुल द्विवेदी के द्वारा भजन संध्या, 25 जनवरी को श्री बांके बिहारी मधुर रास लीला मंडल द्वारा रामलीला, 26 जनवरी को सुरभि चतुर्वेदी के द्वारा खाटू श्याम जी के भजन संध्या, 27 जनवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मंच संचालित सुमित ओरछा, 28 जनवरी को भजन संध्या प्रस्तुति हेमंत ब्रजवासी, 29 जनवरी को बुंदेली नाइट कविता शर्मा बुंदेली गायिका एवं आशीष उपाध्याय कॉमेडी ग्रुप, 30 जनवरी को भजन संध्या प्रस्तुति परम पूज्य संत त्रिलोचन तथा 1 फरवरी 2026 को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। झांसी यूपी से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये मोट में श्री शीतला माता मंदिर में श्री राम कथा अमृत वर्षा का 23 तारीख से 31 तारीख के बीच में आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पूज्य वैदेही वल्लभ जी महाराज अयोध्या धाम कर रहे हैं और परम श्रद्धेय आचार्य शांतनु जी के महाराज की मुखारविंद से ये कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें शाम को भजन संध्या भी है, जो कि मैंने आपको बताया 24 तारीख को मुकुल द्विवेदी की भजन संध्या है, 25 तारीख को रासलीला है, 26 तारीख को सुरभि चतुर्वेदी की भजन संध्या है, 27 तारीख को कवि सम्मेलन है, 28 तारीख को हेमंत ब्रजवासी की भजन संध्या है, 29 तारीख को कविता शर्मा और आशीष उपाध्याय की बुंदेली नाइट है, 30 तारीख को संत त्रिलोचन दास जी महाराज की भजन संध्या है। इसी उपलक्ष्य में आगे 1 फरवरी को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल कहाँ रहेगा? कार्यक्रम स्थल शीतला माता मंदिर मोट प्रांगण में रहेगा। कहाँ से संत इसमें भागीदारी लेंगे? संत तो आसपास के हमारे जितने भी रावतपुरा सरकार है, ददरुआ सरकार है और ये जो हमारे चकाडोरी के महंत हैं, ये सब दास जी महंत, जो लोकल के सारे झांसी के भी जितने भी महंत हैं, सबको वहाँ पर आमंत्रित किया है और सब लोग वहाँ पर रहने की उम्मीद है। पंडाल में कितने लोगों के बैठने? पंडाल में 15 से 20 हज़ार आदमी की बैठने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी पंडाल का काम चल रहा है, वो 2 दिन बाद। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम सबसे ये अपील करेंगे कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राम कथा में पधारें और कथा श्रवण करने के लिए पुण्य लाभ प्राप्त करें। परम श्रद्धेय संत शांतनु जी महाराज द्वारा जो कथा का उनके पीठ व्यास से उनके मुखार बिंदु से राम कथा का आयोजन है। मोट में 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये आयोजन चलेगा। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म जागरण का काम, धर्मावलंबियों को वहाँ पर जाकर और राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार का धार्मिक आयोजन है, ये सबकी भावनाओं से जुड़ा है। जो कि मोट में है तो उस तरफ का क्षेत्र और झांसी उससे करीब है, इसलिए सभी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे और कथा का आस्वाद करेंगे। श्री राम हमारे देश के विश्व की एक तरह से आवश्यकता है।
आज राम के चरित्र की आवश्यकता है। तो ऐसा हमारे कृपाल जी, नाम भी उनका राम जी है, उन्होंने आयोजन रखा है, बहुत अच्छा आयोजन रखा। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो उन्होंने रासलीला का भी एक दिन का प्रोग्राम रखा है। तो रासलीला से भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो आपको जीवन को कैसे बेहतर जीना है सिखाते हैं, तो वो भी कार्यक्रम है। भजन संध्या हमको आनंद देता है, वो भी आनंद भी मिलेगा। तीसरा कार्यक्रम उन्होंने जो रखा है उसमें बुंदेली नाइट, तो वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एक संपूर्ण पैकेज है, अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए इनका भी जोरदार अभिनंदन, और आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे। बहुत देश हमारे ज़िले के सभी ज़िले से लोग पहुँचे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं।